आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मार्च 3 को क्या हुआ स्टॉक मार्केट में उथल पथल। क्या यहां पर भालू का जोर तेजी से चलेगा? लाठी लेकर भालू आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, फ्यूचर ग्रुप की लेटेस्ट अपडेट देंगे और साथ साथ में अल्ट्राटेक सीमेंट आज 52 वीक लो बनाया है। क्या दर्शा रहा है? अगर सीमेंट कंपनीज और पेंट कंपनीज अपने लोअर लेवल पर जा रही हैं, क्या यहां पर बियर फेज आने वाला है? आइए जरा चलकर समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बाद, दोनों का आज थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज आने की उम्मीद चल रही है। यहां पर कल अच्छा मोमेंटम रहने की बात है। यहां पर अमेजन ने एक्सेप्ट किया है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। तो ओओसी अगर यहां पर बात बन जाती है तो अमेजन की पेनल्टी 200 करोड़ की जो है वो बच जाएगी शायद उसके लिए, और साथ साथ में 1500 करोड़ का जो उनका शेयर्स है वो रिलायंस खरीद लेगा। किस भाव में खरीदेगा, क्या होगा, वो सारी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के साथ डिस्कशन होगा। बट अभी के लिए लग रहा है कि यहां पर एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज अ लाइट। दूसरा कारण अगर हम देखें तो यहां पर सीमेंट सेक्टर और एशियन पेंट दोनों ने काफी तकड़ी गिरावट दिखाई है। आइए चलकर देखते हैं आज का निफ्टी का क्या रहा। मॉर्निंग में काफी पॉजिटिव ट्रेड खुला था, तो देखिए 16,700 के आसपास खुला और मार्केट फिर नीचे की तरफ को चलने लगा, 16,500 तक जाकर बंद हुआ है। गिरने वाले सेक्टर्स में अल्ट्रा टेक सीमेंट कंपनी, एशियन पेंट और श्री सीमेंट। तो देखिए यहां पर जब सीमेंट सेक्टर और एशियन पेंट जैसे कंपनी 4-4, 5-5% गिर जाए तो चैलेंज होगा ही होगा स्टॉक मार्केट में, इसको नहीं अवॉइड कर सकते। आइए जरा स्पेसिफिकली अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो ये अपना यहां पर 52 वीक लो 5970 के आसपास जाकर बंद हुआ है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मार्केट में लग रहा है कि बियर फेज एंट्री शुरू हो गई है। कुछ स्टॉक्स काफी गिर चुके हैं। यहां पर देखेंगे आज सुबह से ही काफी तकड़ी गिरावट थी, वॉल्यूम के साथ गिर रहा था। 6450 से गिरकर 5970 के आसपास जाकर रुका है। 500 पॉइंट की गिरावट आई है अल्ट्राटेक सीमेंट में, ये अच्छी बात नहीं है। जैसा मैंने बताया, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने थोड़ी सी कमांड संभाली थी आज मॉर्निंग में पर आफ्टरनून में यहां पर उसकी भी कमर टूट गई और मार्केट गिरते गिरते 2342 के आसपास जाकर बंद हुआ है। वहीं पर अगर फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक देखें तो फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक में भी आज काफी गिरावट थी। एफईएल 1% गिरकर बंद हुआ है। फ्यूचर रिटेल करीब करीब 1.8% गिर के बंद हुआ है। तो सारे स्टॉक ज्यादातर नेगेटिव में, विद द एक्सेप्शन ऑफ एफएससी जो महज 5-10% से ऊपर की तरफ को बंद हुआ था। तो यहां पर आगे और भी तेजी से गिरने की पोटेंशियल लग रहे हैं मार्केट में, बट फ्यूचर ग्रुप पे हम अभी भी पॉजिटिव हैं और ये शायद फ्राइडे के दिन अच्छा मोमेंटम रहेगा। इन्फ्लेशन थोड़ा चैलेंजिंग पोजीशन है और यूक्रेन वॉर की वजह से और भी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ेगा इंडिया में भी। देखिए डॉलर के अगेंस्ट अगर क्रूड ऑयल को देखा जाए तो 109 के आसपास है। हमें अच्छे से याद है 2008 में कभी हुआ करता था ये कि $100 के ऊपर चल रहा था। तो 2008 के बाद अब ये काफी टाइम के बाद यहां पर आया है रेट फिर से देखने के लिए, और ये स्टेबल है पिछले 3 दिनों से। काफी वॉल्यूम के साथ यहां पर स्टेबल ट्रेडिंग कर रहा है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन सिचुएशन। तो ये अभी यहां से खत्म नहीं होगा इतनी जल्दी से। तीसरा कारण देखिए, बैंकिंग सेक्टर्स आज भी नेगेटिव व्यू बना के रखे हैं। तो अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, ट्रेडर्स फेवरेट आईसीआईसीआई बैंक सुबह से ही प्रेशर में था, ऊपर खुला बट मेंटेन नहीं कर पाया और नीचे जाते जाते 700 के नीचे बंद हुआ है आईसीआईसी बैंक 1.1%। एचडीएफसी बैंक बेयरली पॉजिटिव टेरिटरी में बंद रहा है। मॉर्निंग में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंट था, बट दोपहर के बाद उसमें भी गिरावट आने लगी है। यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.25% गिरा है। ये भी सेम सिचुएशन, मॉर्निंग में काफी तकड़ी गिरावट आई, बाद में थोड़ा संभलने की कोशिश की है, बट ओवरऑल मार्केट ने यहां पर नेगेटिव टेरिटरी में एंट्री शुरू कर दिया। लग रहा है मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ को प्रेशर दिखा रहा है बैंकिंग सेक्टर की तरफ से। अब अगर चलकर हम देखें कि यहां पर ओवरऑल क्या चल रहा है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.58% ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है, 34,000 के आसपास कर रहा है। जेरोम पावेल जी ने क्लियर कर दिया है कि यहां पर इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये कोई ज्यादा अच्छी पोजीशन नहीं बन पा रही है हमारे हिसाब से। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट से पैसा निकलेगा ही निकलेगा। अगर फ्यूचर एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो ये एक चैलेंजिंग पोजीशन है। यहां पर दो कंडीशंस है, बॉन्ड्स में पैसा जा रहा है जिसकी वजह से बॉन्ड प्राइस बढ़ रहे हैं, तो यूएस में पैसा निकल के जा रहा है यहां से, और एफआईआई इसकी वजह से यहां पर काफी सेलिंग कर रहे हैं जो मार्केट को थोड़ा नर्वस कर रहा है। अगर डॉलर का भाव देखा जाए तो 75 रुपए 74 पैसे था कल, आज 75 रुपए 90 पैसे हो गया है, करीब करीब 15 पैसे और रुपए की कमर टूट गई है। एफआईआई ने जबरदस्त सेलिंग शुरू कर दी है। आप देखिए
आज यहां पर 3 मार्च को इन्होंने 6,600 करोड़ की सेलिंग की है, पिछले 5 दिनों में सबसे ज्यादा। तो ये अब यहां पर काफी तकड़े तरह से सेलिंग कर रहे हैं एफआईआई। हमारे हिसाब से वीक हैंड्स माइट गेट स्क्वीज, तो थोड़ा सावधान रहिए। हमारा 6 वे चैलेंज था, अब इसको हम फर्दर 6 वे चैलेंज और कर रहे हैं। हमारे कई मित्रों ने कहा है कि आप 6 लाख से ही कंटिन्यू कीजिए, तो हमारा जो बेस बना है, हम एडिशनल मनी नहीं लगा रहे हैं अभी फिलहाल। अगर लगाएंगे तो आपको बता देंगे, बट फिलहाल के लिए हम जो एग्जैक्ट मनी है उसी से अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्या निफ्टी ऊपर जाएगा यहां से या फिर नीचे गिरेगा? नीचे गिरेगा तो क्या होंगे सपोर्ट लेवल, और ऊपर जाएगा तो क्या होंगे रेजिस्टेंस। 3 इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें, अल्ट्राटेक सीमेंट अभी 52 वीक लो है, जो एक अच्छी बात नहीं है। आइए जरा चलकर निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। तो अगर निफ्टी का हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो आज निफ्टी सुबह पॉजिटिव खुला था जैसा हमने बताया, पर पहली कैंडल में ही निफ्टी गिरने दिखाई दे गया यहां पर वॉल्यूम, और उसके बाद में सेकंड हाफ में 12 बजे के बाद तो काफी तकड़ी गिरावट रही है, और 16,508 पर निफ्टी जाकर बंद हुआ है। कहीं तो 16,750 की तरफ ट्रेड कर रहा था, और कहीं 250 पॉइंट एकदम गिरावट आ गई है। अगर कुछ लंबे चार्ट पर देखें तो ये अब क्लियर हो गया है, 16,803 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह से काम कर रहा है, और 16,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह से काम करेगा। अगर 500 का लेवल टूट जाता है तो फिर ये 16,200 की तरफ को हेड अगेन करेगा। बुलियंजर बैंड को देखें तो बुलियंजर बैंड की जो अपर लिमिट थी 17,000 तक पहुंचनी थी, पर ये स्ट्रगल कर रहा है वहां पर, तो उम्मीद नहीं है कि ये इतनी जल्दी ऊपर जा पाएगा। अभी के लिए लग रहा है 16,370 तक जाने की फिर से कोशिश करेगा। सुपर ट्रेंड अभी भी सेल सिग्नल मेंटेन करके रखा हुआ है। देखिए पिछले ऑलमोस्ट 1 सवा महीने से इसने सेल बना के रखा है, और अब सेल का रेजिस्टेंस जो है 17,500 के आसपास आ चुका है यहां पर। अगर ऑप्शन चेन का डाटा देखें तो ये अगले हफ्ते की ऑप्शन चेन आपके लिए खोली हुई है। यहां पर जो सबसे पहला सपोर्ट अब लग रहा है इसका, वो है ऊपर की तरफ को जो रेजिस्टेंस काम करेगा 17,000 का। यहां पर 48,000 कॉल के ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं, और नीचे की तरफ को देखें तो यहां पर नीचे सबसे पहला जो सपोर्ट बनेगा, काफी नीचे तक अब कोई सपोर्ट नहीं है। अगर सबसे इफेक्टिव देखा जाए तो किसी वजह से अगर 16,500 का लेवल बचा रहा तो यही एक सेविंग ग्रेस रहेगा बुल्स का, अगर कल मार्केट थोड़ा पॉजिटिव खुलता है। वरना फिर 16,000 के लेवल पर जाने के लिए तैयार रहेगा। 16,200 पे एक सपोर्ट बन सकती है, बट ऑप्शन चेन पर कोई भी यहां पर क्लियर सपोर्ट नहीं उभर के आ रही है। 16,500 लास्ट सेविंग ग्रेस है बुल्स के लिए यहां पर हमारे हिसाब से। मार्जिन कॉल्स माइट गेट ट्रिगर, व्हाट आर स्मॉल प्लेन डूइंग, दे आर एग्जिटिंग फ्रॉम द मार्केट। ऑप्शन चेन एनालिसिस के माध्यम से क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ को पहुंचेगा। 16,600 के आसपास निफ्टी बैंक एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट थोड़े भी नेगेटिव बायस है, कोरोना केसेस थोड़ा कंट्रोल हो रहे हैं, बट यूक्रेन सिचुएशन ने सारा खेल बर्बाद कर दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं हमारी क्या पोजीशन है, तो हमारे पेड मेंबर बन सकते हैं। 299 के पैकेज पर आपको निफ्टी की हमारी ट्रेड पता लगती रहेगी। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल और ट्रेनिंग के लिए मेल ड्रॉप करें। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।